23,700। पुट पर है 1,35,00,000 शेयर, कॉल्स में है 1,20,00,000 शेयर, ऑलमोस्ट बराबरी, 15 लाख शेयरों का फर्क है, ज़्यादा नहीं। तो 23,700 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। आप चल रहे हैं अभी 23,740-50 पर, यही रुकावट की लेवल है। क्यों? 1,90,00,000 शेयर कॉल राइटर खड़ा है, तो इसको 23,700 23,750 की रेंज में टाइम पास करना है। अब इस रेंज के ऊपर में आएगा और जो पाएगा तुमसे, वैसा वाला हाल है। भयंकर वाली कॉल राइटिंग होकर रखिए। अब कुछ ऐसा ही हो जाए कि कॉल राइटर पीछे दुम दबा के भाग जाए, एकदम से शॉर्ट कवरिंग आ जाए, वो तो मुझे पता नहीं, बट डेटा ये बता रहा है कि 23,750 23,800 बड़ा कंजेशन जोन हो गया बचे हुए समय के लिए, और 23,700 सपोर्ट है, लेकिन उतना मजबूत नहीं, टूट भी सकता है, इतना मजबूत नहीं जितना रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपकी अपसाइड तो लिमिटेड होगी। नीचे में 23,700 और 23,800 की रेंज में आप रह के एक्सपायरी कर दें तो अपने आप को अच्छा समझिए, और नहीं तो फिर 625-650 तक आ सकते हैं। ये निफ्टी की राय है आपकी, ठीक है। ऐसे में आपको क्या करना है, 750 के आसपास वेट एंड वॉच करिए, 800 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग कर सकते हैं, 700 हल्की फुल्की खरीदारी करें, ज़्यादा नहीं, 625 है तो थोड़ा और। बैंक निफ्टी 51,150 के आसपास है, आज का लो बनाया आपने 50,950 का, ठीक है। 50,950 51,025 ये रेंज है वो जहाँ पर आप बैंक निफ्टी आए तो खरीदारी करनी। 51,000 के नीचे बंद होगा, हमने क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 50,950 ही दिया है इंट्राडे भी, अगर इसके नीचे बंद होगा तो फिर खराब होगा, नहीं तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर में 51,400 से कंजेशन जोन शुरू हो जाता है इसका, तो वहाँ पे आती प्रॉफिट बुकिंग 51,400 से 51,575 की रेंज में आएगी। ये रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी के। बेस्ट ट्रेड क्या है? बेस्ट ट्रेड है इंतजार। जब तक आपके लेवल पे किसी एक तरफ ना आए तब तक हड़बड़ी और जल्दबाजी में ट्रेड मत लीजिए, बस सिंपल ये फॉर्मूला आएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ की रेंज का इंतजार कीजिए, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। इस बीच में आप स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी पर फोकस करिए, जहां आपको अच्छा मौका लगे वहां कर लीजिए। भारतीय बाजारों की तरफ से पूरे संकेत आप देखोगे तो नेगेटिविटी के संकेत ही है। लेकिन एक चीज़ तो है कि पिछले 3 दिनों से भारतीय बाजार आज सहित देखें तो पिछले 3 दिनों से भारतीय बाजार एक रेंज में काम कर रहा है। ऊपर की तरफ आप देखोगे 24,850, नीचे आप देखोगे 23,600, यानी कि 23,850 से 23,600 की जो ये रेंज है वो अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। और जब तक ये रेंज नहीं टूटती है बाजार में कोई बड़ा उठापटक देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से दिसंबर एंड महीना चल रहा है, यहाँ पे आप देखो तो पिछले 20 सालों से केवल एक बार ऐसा हुआ है कि कोई गिरावट देखने को मिले, लेकिन इस बार फिर से मूड माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब आंकड़े भी फेल होते हुए दिखाई दे तो फिर बाजार की स्थिति कैसी होगी आप भी अनुमान लगा सकते हैं। तो अभी भारतीय बाजारों के हालात बिगड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। रेंज यदि नीचे की तरफ टूटती है, 23,500 के लेवल भी टूट जाते हैं तो आपको 23,350, 23,200, 23,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। और यदि वो लेवल आ जाते हैं तो फिर नीचे की तरफ भी बाजार जा सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ बाजार 23,850 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 24,000 के लेवल और 24,200 तक बाजार जा सकता है। और यदि वहाँ पे सस्टेन करेगा तो फिर बाजार में रिबाउंड के संकेत देखने को मिलेंगे। फिलहाल भारतीय बाजार एक सपोर्ट जोन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेशन का मूड माहौल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ से भी बात करोगे 51,200 की इस तरह आपको देखने को मिलेंगे। 51,000 टूटता है तो 50,800 और 50,600 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 51,600 के लेवल जब तक पार नहीं होते बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा बड़ी रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। तो इन लेवलों से संकेत आपको साफ साफ मिल रहे होंगे कि किस प्रकार की स्थिति भारतीय बाजारों की अभी देखने को मिल रही है। अमेरिकी फीचर्स की भी बात करें तो डाउ जोन्स आप देखोगे तो करीब 105 पॉइंट की गिरावट, नेस्डेक 59 पॉइंट की गिरावट और S&P 500 थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही। तो मिले जुले संकेत ही अमेरिकी बाजारों की तरफ से फ्यूचर्स के आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अमेरिकी बाजारों के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं कि कोई ज़बरदस्त रिबाउंड वहाँ से देखने को मिले। 4 से 5 सेशन पहले अमेरिकी बाजारों में लगातार 10 दिन गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद अच्छा खासा रिबाउंड अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो अमेरिकी बाजारों की तरफ से कोई अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से फेड के गवर्नर ने साफ साफ संकेत दिए थे कि अगले साल 2025 में केवल 2 रेट कट आपको देखने को मिलेगी, और उसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा था और भारतीय बाजारों में भी ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला था। अब संकेत ये भी है कि Q3 के आंकड़े भी भारतीय बाजारों में उम्मीद से ख़राब आ सकते हैं, उसका भी प्रभाव भारतीय बाजारों में पड़ा है। और यदि ऐसा ही होता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाजारों के लिए बढ़ेगी। फिलहाल अभी आप देखोगे तो भारतीय बाजारों की तरफ से जो जीडीपी ग्रोथ का रेशियो है, यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ स्टोरी है वो भी डाउन साइड जाती हुई दिखाई देती।
तो उसका भी इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर सीधा सीधा आता हुआ दिखाई दिया। तब देखना ये होगा कि भारतीय बाज़ार कहाँ पर जाके सपोर्ट लेते हैं। यदि 22,000 के नीचे मतलब 22,500 22,000 की रेंज में बाज़ार आ जाता है तो वो एक जोन होगा जहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ा मौका वहाँ पे रह सकता है। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।